नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैं प्रत्येक दिन आपके साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करता हूं, इस क्रम में मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। आप देख सकते हो, उसमें पहला क्वेश्चन है कि आसमान नीला क्यों दिखता है? वाई स्काई इज इन ब्लूइश। तो बच्चों, ये जो आसमान नीला दिखता है, इसका जो कारण है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही ऐसा होता है। तो आखिर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है जो नीला ही रंग का दिखता है? तो ऐसा है बच्चों कि ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए रेले का नियम है, वह यह बताता है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई होता है वह वेवलेंथ के फोर्थ पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों, लाल, हरा, नीला, ये जो तीन प्राथमिक रंग हैं, इन तीन प्राथमिक रंग में नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। इस कारण से नीला का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है। तो जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो माध्यम के अणु के साथ प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन में नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से नीला रंग संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है और फिर आसमान नीला रंग का दिखलाई देता है। तो आइए इसका जवाब आप देख सकते हो, मैंने यहां स्पष्ट किया है कि रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल 1/λ/4 होता है। नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होने के कारण जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है तब माध्यम के अणु से नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और नीला रंग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी कारण आसमान नीला दिखलाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, तो मेरा तो मानना है कि आप इसे कभी छोड़ना मत, बिल्कुल ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, लिखने के भी अभ्यास कर लेना। आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खतरा का रंग लाल होता है क्यों? वाई रेड इज यूज्ड एज डेंजर मार्क। नहीं, लाल रंग का ही प्रयोग खतरा का चिन्ह के लिए क्यों होता है? तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि जो स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, वो सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य का सबसे ज्यादा और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य वाले का सबसे कम होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे बड़ा होता है बच्चों, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण से वह अपने आसपास मौजूद रहता है, वह बना हुआ रह जाता है। इसलिए लाल रंग की चिन्ह दूर से स्पष्ट दिखलाई देता है। इसी कारण से खतरा का चिन्ह लाल रंग होता है। आइए बच्चों, इसे भी मैंने यहां लिख दिया कि रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होने के कारण रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह अपने आसपास बना रहता है। इस प्रकार लाल रंग का चिन्ह दूर से भी स्पष्ट दिखता है, इसी कारण खतरा का रंग लाल होता है। तो बच्चों, ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य एवं उसके आसपास का क्षेत्र लाल दिखता है क्यों? जवाब बिल्कुल स्पष्ट बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य जो होता है वो पृथ्वी की क्षितिज में होता है। क्षितिज यानी पृथ्वी सतह का जो होरिजेंटल लाइन है उस लाइन में वह होता है। उस समय लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण से सूर्य एवं आसपास के क्षेत्र में लाल रंग बना हुआ रहता है, जबकि अन्य रंगों का
प्रकीर्णन अधिक होने के कारण वह दूर ऊपर बिखर जाता है। इस प्रकार सूर्य एवं आसपास का क्षेत्र लाल रंग का दिखलाई देता है। आइए मैंने यहाँ इससे भी स्पष्ट कर दिया है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी की क्षितिज यानी होरिजन में होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होने के कारण लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस प्रकार लाल रंग सूर्य एवं उसके आसपास बना रहता है, जबकि अन्य रंगों का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण वे दूर बिखर जाते हैं। इसी कारण सूर्य एवं आसपास का क्षेत्र लाल रंग का दिखलाई देता है। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, वो ये है कि बादल उजला क्यों दिखता है, बादल सफेद क्यों दिखलाई देता है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि बादल काला रंग का होता है। बच्चों, बादल काला रंग का नहीं होता है, बादल बिल्कुल सफेद होता है। वह काला रंग का आपको तब दिखता है जबकि सूर्य उसके द्वारा ढक जाता है और उसकी प्रकाश यहाँ तक नहीं आती, तब बादल आपको काला दिखता है। इसलिए होता क्या है बच्चों कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह माध्यम के सूक्ष्म कणों यानी अणु समान जो कण होते हैं उस पर ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसे स्कैटरर कहते हैं, प्रकीर्णक कहते हैं। बड़ा आकार का जो कण होता है उस कण पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। तो जो बादल के कण होते हैं बच्चों, उसका आकार बड़ा होता है, इसलिए बादल के कण पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो बादल से सूर्य की प्रकाश पास कर जाती है और सभी रंग जो हमारे आंख पर आपतित हो जाते हैं, इस कारण से बादल सफेद दिखलाई देता है, बादल उजला रंग का दिखलाई देता है। मैंने इसे लिखा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आपको ये भी याद रखे रहना। तो आज का ये रहा प्रश्न। मैं फिर आपसे कल मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।